स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपने अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में। तो सभी बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हमारे अकाउंटिंग सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर और टॉपिक्स आते हैं। तो हमारी इस वीडियो में हम आपको सारे टॉपिक और चैप्टरों के नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि उनमें क्या होता है, और फिर उनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम बारी बारी से एक एक टॉपिक्स को उठाएंगे और उनके बारे में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे बच्चों। तो आज की इस टॉपिक में हमारे टॉपिक्स रहेंगे, हमारी दोनों वो रहेंगे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसे हमारा लेखांकन परिचय। हमने पिछली वीडियो में आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में अच्छी तरह से बताया था। इसी प्रकार जो बाकी टॉपिक में उनको भी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेखांकन प्रमाणपत्र। इसमें क्या होता है, जिस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में हमारे रूल्स लिखे होते हैं, इसी तरह हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे अकाउंटिंग के रूल्स लिखे होते हैं कि कौन सा रूल्स कब लागू हो, क्या होने वाला, सब कुछ इसमें स्टैंडर्ड होता है। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अकाउंट की एक कैसे रूल बुक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है, कौन कौन से रूल कहाँ फॉलो होते हैं, सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आता है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। तो इसमें क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन को हम दो बार लिखते हैं, दो बार ही क्यों लिखते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसके एडवांटेज के बारे में, फीचर्स, मीनिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा लाइनर इक्वेशन, उसमें क्या होता था कि LHS इक्वल RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है ना। इस तरह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी होता है कि हमारी एसेट्स इक्वल होती हैं कैपिटल लायबिलिटी के। तो ये एक ऐसा समीकरण बनता है, वहां पर हम सभी ट्रांजेक्शनों को हम लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, क्यों लिखा जाता है, क्या होता है, इसको हम डिटेल में जब इस टॉपिक को समझाएंगे तो आपको हम डिटेल में बताएंगे। उसके बाद में जो आपका हमारा जनरल, जिसमें हम जनरल एंट्री करते हैं, डेली के ट्रांजेक्शन को हम किस तरह लिखते हैं। हमारे जनरल में जो भाई डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम जनरल में कैसे लिखते हैं, इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कौन कौन से हमारे अकाउंट होते हैं, कौन कौन से खाते होते हैं, इनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, किस तरह से वो पोस्टिंग होती है, ठीक है ना, सब कुछ इसमें आपको भी मिलेगा। उसके बाद में आपका आता है लेजर, खाता वही कि जो हमने ट्रांजेक्शन कर लिए, अलग अलग पोस्टिंग कर ली, अब उनको हम सेपरेट पोस्टिंग करते हैं, अलग अलग खातों में इनको लिखते हैं। जैसे कि परचेज बुक है, सेल्स बुक है, जो हमारी सब्सिडी बुक्स होती है, कैश बुक, परचेज बुक, ठीक है ना, कैपिटल बुक, ये सब हमारे उसमें लिखे जाते हैं। उसके बाद में आता है हमारा ट्रायल बैलेंस, परफेक्ट। जब हम लेजर कर लेते हैं तो लेजर के तो बैलेंस होता है, जो हमारा लेजर का बैलेंस आता है, उन बैलेंसों से हम क्या बनाते हैं हमारे बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कौन कौन सी इसके मेथड्स हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, तो इस वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे। उसका नाम आता है कैश बुक, रोकड़ बही। तो रोकड़ बही में हम कैश बुक की बुक है हमारी, उसमें हम कितने हमारे कैश इनपुट हुआ, कितना कैश आया, सारा लेन देन का लिखा करते हैं। कितना कैश आया, केवल नगद लेन देन का करते हैं, ठीक है ना। तो नगद पैसा रोकड़ कितना आया और कितना बाहर गया, कितना बिजनेस में आया, कितना बाहर गया, कितना पेमेंट किया, कितना रिसीव किया, सब बुक हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में आता है BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, इससे बनने से क्या फायदा होता है, इसका अर्थ क्या, मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेज, सब कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। उसके अंदर हमारा डेफिनेशन ह्रास, कि डेफिनेशन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, कौन कौन सी एसेट्स पर लगता है, कौन कौन सी पर नहीं लगता है, ठीक है ना। इनके बारे में हम डिटेल में वीडियो में समझेंगे। उसके बाद में आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र। तो क्लास 11th में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को चैप्टर गवर्नमेंट ने हटा दिया, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको इनको भी अच्छी तरह समझाएंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन सी इसमें मान्यता होती है, ठीक है ना, इन सबको हम समझेंगे। उसके बाद हमारा ये दो टॉपिक बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है ना, क्योंकि ये ही आपका बेस बनाएंगे क्लास 12th के लिए। इन चैप्टरों को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। फाइनल अकाउंट या फाइनल स्टेटमेंट फर्स्ट, जिनको हम विदाउट एडजस्टमेंट बोलते हैं, और फाइनल स्टेटमेंट सेकंड, जिनको हम विद एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ही आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे आ गए तो आपको क्लास 12th में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उसमें हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से खाते बनते हैं, कौन कौन से इसमें ट्रीटमेंट होती है,
क्या एडजस्टमेंट क्या होती है, उनको हम कैसे करते हैं, सब कुछ इसमें हम बारी बारी और डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण खाते। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या होता है, इनकम्प्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस दे दिया होगा तो आपको ओपनिंग बैलेंस याद करना, ओपन दे दिया हो तो आपको क्लोजिंग बैलेंस याद करना, एडिशनल कैपिटल क्या होती है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इनकम्प्लीट, तो आपको वो इनकम्प्लीट फॉर्म से इंफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, डबल एंट्री सिस्टम हो, अकाउंटिंग इक्वेशन हो, जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, कैश बुक हो, बीआरएस हो, डेप्रिसिएशन हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, या फिर हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो। तो ये सब टॉपिक हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 9th और 11th के एग्जाम मिड मार्च में शुरू हो जाते हैं या अर्ली फरवरी में भी शुरू हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमें इनको 31 जनवरी तक इनको कंप्लीट करना है। तो आप और हम सभी मिलकर इन सभी टॉपिक को हमें 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम आपको समय समय पर एक लाइव क्लास भी दिया करेंगे, जिसमें हम अपने कुछ टॉपिक्स को आप सभी के साथ मिलकर चर्चा किया करेंगे। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर रूप से जो भी कंटेंट मिलता है वो मिलेगा। प्रयास यही है कि आप और हम मिलकर इन सभी टॉपिक्स को जल्दी से कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमें ये भी देखना है कि कोई स्टूडेंट ऐसा ना रह जाए जो वीक हो, उसको भी हमें साथ के साथ लेके चलना है। तो वो हमें कमेंट करे, हमें बताया कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इसमें हमें और अच्छी तरह से समझाइए, तो हम और भी अच्छी तरह से उसको समझाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हम बारी बारी से करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें शेयर करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाएं जिनको जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको अवश्य बताएं और उनको इस वीडियो को शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।